बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 9 मिनट की गुफ्तगू ने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया है। और जिस तरह कहा जाता है कि 100 सुनार की एक लोहार की, पिछले 1.5 साल से कप्तान के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है और बिलखुसूस पिछले 120 दिन जब से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया उस दिन से लेकर आज के दिन तक ये 9 मिनट जो है, ये हर एफर्ट को, हर हरबे को, हर मंसूबे को, हर प्रोपेगेंडे को दबरदूस करने के लिए काफी है। अब यहां पर जो इसके आफ्टर शॉक्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कप्तान की इस 9 मिनट की गुफ्तगू के आफ्टर शॉक्स यूएई तक और पूरी दुनिया में इस वक्त विटनेस किए जा रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा और इस सब के अंदर इमरान रियाज खान, हम सब के भाई और हमारे दिलों की धड़कन, वो भी मैदान में कूद पड़े हैं और एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो जारी की है इमरान रियाज खान ने इमरान खान साहब की इस गुफ्तगू के हवाले से, और किस तरह से इमरान खान के मुखालिफिन 8 फरवरी से पहले ही लुट गए। और 8 फरवरी तो बहुत दूर है, 8 फरवरी से पहले ही पूरे स्क्रिप्ट का प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये कहना जो है ये इस वक्त गलत नहीं होगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। मैंने आपके सामने एक वीडियो भी चलवानी है, खान साहब का जो ट्रायल हुआ है साइफर केस में, उसमें जो लूप होल्स हैं और इमरान खान साहब की लीगल टीम को उस ट्रायल के ऊपर क्या एतराजात हैं उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त बौखलाहट बढ़ती जा रही है। कुछ लोग पार्टी के अंदर एक दूसरे पे चढ़ दौड़े हुए हैं नून लीग में, और बात इन्होंने करनी थी पीटीआई के अंदर, इन्होंने दरार डालनी थी पीटीआई में, धड़ेबंदी पीटीआई में जी एक अलीमा खान ग्रुप है, एक बुशरा बीबी, ये ख्वाहिशात होती हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बुशरा बीबी को समान पार्क में कैद किया हुआ है वरना बुशरा बीबी वादा माफ गवाह बन जाए। अब वो लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं, वो सारे साफी, क्योंकि वो खबरों को अपनी ख्वाहिशों को खबर बना के पेश करते थे। किधर गई बुशरा बीबी, आप क्यों नहीं बनती वादा माफ गवाह, मतलब ये ऐसा प्रोपेगेंडा। और वो बातें जी ये बता रहे होते थे अपने उसमें बैठ के स्टूडियोज के अंदर, जो इन्हें लगता है कि जी इमरान खान की बुशरा बीबी के साथ इस बात पे बहस होगी। मतलब आप इनका अंदाजा करें, इनके पास जब बचते ही निजी मामलात हैं। और खान साहब ने आज जो बात कही है, और खान साहब ने जो कहा है कि मैं हल्फन ये बात करता हूं, यानी खान साहब ने कहा है मैं हल्फ उठा के ये बात करने के लिए तैयार हूं कि मैंने बुशरा बीबी को अपने निकाह वाले दिन देखा था। अब मोहरा लॉन्च कर दिया गया है और मोहरे ने क्या कहा है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा और अब आईपीपी के अंदर रुल रहे हैं ओन चौधरी साहब, उन्होंने इमरान खान साहब के बयान पर रद्द अमल का इजहार किया और कहा कि इमरान खान का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा सदी का सबसे बड़ा झूठ है। और इन्होंने कहा है कि जी इमरान खान ने का कहना था कि मैंने बुशरा बीबी की शक्ल देखी तब जिस दिन निकाह किया था, बच्चों को अपनी वालदा के खिलाफ बयान देने का कहा जा रहा है, ये बहुत बड़ा झूठ है। ओन चौधरी साहब के पास इस वक्त वाहिद क्रेडेंशियल्स जो हैं वो यही है कि ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो गैर शरई निकाह है या फिर इद्दत में निकाह का जो केस है उसमें ये एक गवाह के तौर पे सामने पेश हुए हैं और इस वजह से अभी इन्हें नवाजा भी जा रहा है, ओहदे भी हैं, सब कुछ है। और इन्होंने कहा है कि जी ये सबसे बड़ा झूठ है, कौम का लीडर खुद झूठ बोले तो मेरा फर्ज है कि सच सामने लाऊं। इमरान खान के पोल खोले तो उन्हें शर्म से सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आप खोल दें जो पोल बाकी आपके पास बचे हैं। पीछे बचा क्या, वो हाजरा पानेज़ई की किताब के बाद और अभी कुछ और इंटरव्यूज भी हैं। एक जी लाहौर के बिजनेसमैन की साहबका बीवी को घेर घूर के जी इंटरव्यू दिलवा रहे हैं और ये इस इंटरव्यू के ऊपर खान साहब की वो एक स्टेटमेंट ही काफी होगी जिसमें खान साहब ने कहा कि हाँ भाई मुझे बाजवा ने भी कहा था कि आप प्ले बॉय हैं। खान साहब ने कहा हाँ मैं रहा हूं प्ले बॉय। खान साहब ने ये दावा तो नहीं किया कि वो कोई भाई बहुत बड़े कोई बहुत नमाजी परहेजी शख्स थे अपने पास्ट में या अपनी जवानी में। वो तो खुद कहते हैं कि भाई मेरी जवानी ऐसी ही रही थी और सालों के सामने है, खुली किताब है। चले, लेकिन ये चीजें अपनी जगह। वहीं दूसरी जानिब एक तरफ नून लीग के अंदर दानियाल अजीज आपके सामने, अबराना सनाउल्लाह जो है उन्होंने दानियाल अजीज की एहसन इकबाल पर तनकीद को टिकट का झगड़ा करार दे दिया है। अलबत्ता हकीकत यह है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है। टिकट का झगड़ा ये परसेप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं टिकट इनकी भाई हॉट केक्स की तरह सेल कर रही है और बिक रही है। अलबत्ता दिस इज नॉट ए रियलिटी। उन्होंने जिस चीज के ऊपर फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया वो उन्हें रोजाना की बुनियाद पर अवाम में जाके फेस करनी पड़ती है। महंगाई अवाम गिरेबान पकड़ती है और वो कह रहे हैं ना कि एहसन इकबाल ने
महंगाई कर दी पिछली हुकूमत में, पार्टी ने तो नोटिस नहीं लिया, आवाम नोटिस लेके बैठी हुई है, क्यों ये कहने पे मजबूर हैं? अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब हड़बड़ाहट में मुलाकातें भी शुरू हो चुकी हैं। वो नवाज शरीफ साहब अनोखा लाडला खेलन को मांगे अवाम, और जिनकी ख्वाहिश थी कि, और जिनकी ये रिक्वेस्ट थी, या फिर जिनकी आप जिद कह लें, लाडलों की तो जिद होती है, रिक्वेस्ट तो नहीं होती, लाडले तो वही होते हैं। तो नवाज शरीफ साहब की ये जिद थी कि जी मुझे आपने पूरा मैंडेट देना है, मैंने क्लियर मेजॉरिटी के साथ अपनी गवर्नमेंट बनानी है। अब उन्हें बताया गया कि मियां साहब आपके साथ सारे पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें भी लगा देना तो पीटीआई आपका वो हशर नशर करेगी कि आप को मुंह छुपाने की जगह ना मिले। वोटों में अवाम ने आपके साथ वो करना है। और इस वक्त नवाज शरीफ साहब से ज्यादा तो मकबूलियत शेर अफजल मरवत की है। अब नवाज शरीफ साहब मुलाकातें कर रहे हैं, कभी बलोचिस्तान जाते हैं, कभी एमक्यूएम वालों के साथ सीट एडजस्टमेंट। तो अब जी इन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनसे भी मुलाकात की, और नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट में ये मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब और दीगर शरीक थे। और आम इंतखाबात के इनेकाद और मुमकिना सीट एडजस्टमेंट जो है उसके ऊपर इन्होंने तबादला ख्याल किया है। मुमकिना सीट एडजस्टमेंट के ऊपर इनकी गुफ्तगू हुई है। इधर से ही आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त बौखलाहट बढ़ती जा रही है और प्रॉब्लम्स इनके लिए अभी और ज़्यादा बढ़ दी हैं। अब ज़रा मैं आता हूँ खान साहब की तकरीर के जो आज की गुफ्तगू है उसके आफ्टर शॉक्स पर। इमरान रियाज खान की एंट्री और पूरी दुनिया के अंदर जो भूचाल आया है, 9 मिनट की गुफ्तगू ने सारे एफर्ट्स, अरबों रुपए के फंड्स, मीडिया मैनेजमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इंटरव्यूज, किताबें, कॉलम्स, क्या कुछ नहीं किया गया, हर चीज को उड़ा के तो रख दिया। लेकिन उसके आफ्टर शॉक समझना जरूरी है। उसके बाद बौखलाहट भी अब बढ़ेगी, और इस बौखलाहट में आप अगर ये एक्सपेक्ट करें कि अगले चुप बैठेंगे, उनके सारे मंसूबे खाक हो गए। भाई वो सच्चे साबित हुए हैं। वो खान की एक झलक से क्यों डरते थे? खान की एक मीडिया टॉक ने इन सबको कहीं का नहीं छोड़ा। खान की एक मीडिया टॉक की वजह से ये मुंह छुपाने पे मजबूर हो गए हैं और सारे इनके बयानिए दबड़दूस हो गए हैं। तो आप अंदाजा करें खान की एक झलक से ये अवाम क्या करेगी। खान की एक झलक पे तो अवाम के अंदर एक नई तहरीक, और इस बयान से अवाम को इतनी मोटिवेशन मिल गई है। अब ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले आप खान साहब की वकला की जरा गुफ्तगू सुन लें 2 मिनट की, कि वो इस ट्रायल के हवाले से क्या कह रहे हैं। आज की जो तारीख मुकर्रर थी कॉपियाँ सप्लाई करने के हवाले से, उसमें हमने सबसे पहले अदालत को एक जो कानूनी नुक्ता था उस पर बताया कि ये इसमें कानूनी एक रुकावट है कि ये ट्रायल आगे नहीं चल सकता। अगर चलेगा तो वो गैर कानूनी होगा, क्योंकि ये एक स्पेशल कोर्ट है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ट्रायल कर रही है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 13(6) के मुताबिक जब तक मुतलका गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन कोई स्टैंडिंग ऑर्डर ना करे, जनरल या स्पेशल, कि ये इस केस की कार्रवाई किस कानून के तहत होगी, वो नोटिफिकेशन, वो ऑर्डर आज तक जज साहब की फाइल पे अवेलेबल नहीं, और उसके बगैर ये केस आगे नहीं चल सकता। लेकिन हमारे एतराज़ के बावजूद, जो कि एक आज की प्रोसीडिंग मैं समझता हूँ कि कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है, और हम अपनी लीगल टीम से कंसल्टेंसी करने के बाद पॉसिबली उसको चैलेंज भी करेंगे, क्योंकि वो कॉपी सप्लाई नहीं हो सकती जब तक फेडरल गवर्नमेंट का वो स्टैंडिंग स्पेशल या जनरल ऑर्डर रिकॉर्ड पे अवेलेबल ना हो। और एडमिटेडली ये अदालत ने, जज साहब ने एडमिट किया कि ऐसा कोई ऑर्डर रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। सेकेंडली, जो हमें आज कॉपीज़ भी सप्लाई की गई वो भी नामुकम्मल की गई। ना तो इंक्वायरी का रिकॉर्ड हमें सप्लाई किया गया, और ना ही इंक्वायरी के दौरान जो बयानात रिकॉर्ड हुए गवाहान के और बाकी लोगों के, वो भी हमें सप्लाई नहीं किए गए। इसके अलावा कानून की मंशा ये है कि हर डॉक्यूमेंट सप्लाई किया जाए, तो हमें डीवीडीज़ और सीडीज़ वगैरह भी सप्लाई नहीं की गई। तो इस मामले में हम, इस बारे में हम अपनी कानूनी टीम जो है वो अपने कानूनी लाए अमल का जो है वो तयन करेगी इंशाल्लाह। थैंक यू। नदी साहब, इमरान खान की क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या बात हुई आपकी, क्या अगला लाहेमल है इलेक्शन के हवाले से? आज तो देखें जी, कुछ ना कुछ मीडिया की नुमाइंदगी भी थी। अगर मैं कहूँ कि बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो बहुत ज़्यादा बेहतर बना लेंगे कि खान साहब की बॉडी लैंग्वेज में और जो ज़मान पाक की बॉडी लैंग्वेज थी उससे भी ज़्यादा बोल्ड होकर खेले। और जो उन्होंने मीडिया को अपनी स्टेटमेंट दी है वो इंशाल्लाह ताला आप तक पहुँचेंगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि खान साहब किस फ्रेम ऑफ माइंड में। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये भी सुना, और इस ट्रायल के वाले से तो आपने सुन लिया। और बाकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो तो ज़मान पार्क में बैठा इमरान खान इतना कॉन्फिडेंट नहीं था जितना आज इमरान खान कॉन्फिडेंट है। और इमरान खान साहब ने आज जो बातें कर दी हुई हैं कि मैं मर जाऊंगा, मुझे मौत कबूल है। और इसके बाद हुआ क्या है? इसके बाद जो दिलचस्प चीज़ हुई है कि 9 मिनट मीडिया से बात किया इमरान खान ने, और हर जगह इमरान खान इमरान खान इमरान खान ट्रेंड कर रहा है। यूएई के अंदर, पाकिस्तान को तो आप भूल जाए, पीछे रख दें, यूएई
میں بھی نمبر 1 ٹرینڈ پہ عمران خان صاحب چلے گئے. صرف کپتان کی صحافیوں کے ساتھ گفتگو, کپتان کی آواز نہیں آئی, کپتان کی تصویر نہیں آئی, کپتان کی ویڈیو نہیں آئی. 9 منٹ صرف صحافیوں سے انہوں نے ملاقات کرنے دی اور کپتان نے ایسے ایسے ماسٹر سٹروک کھیلے ہیں. کپتان نے اپنا موقف عوام کے سامنے رکھ دیا, عوام کے اندر ایک نئی روح پھونک دی. کپتان نے اپنا جو خبر مانیکا والا پروپیگنڈا ہے اسے اڑا کے رکھ دیا. آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے, بشرا بی بی کے بچوں تک پر پریشر ہے وہ بتا دیا. کپتان نے ان 9 منٹس کا جتنا بھرپور استعمال کیا ہے, اگلوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ 9 منٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. پھر کپتان نے جو باجوہ صاحب کو اس عدالت کے اندر پیش کروانے کی بات کر دی کہ خان صاحب بھی تو کہیں گے نا میرے ڈیفنس میں کسے بلانا چاہتا ہوں, انہیں آ کے آپ عدالت پوچھے. امریکی ایمبیسی کے آفیشل, سائفر کیس اڑ گیا اس کی وجہ سے. آپ کو نہیں پتا کہ یہ 2 بہت بڑی ہولی کاؤز ہیں, امریکی ایمبیسی کے آفیشلز اور جنرل باجوہ صاحب. سابق ہیں لیکن ہیں تو صحیح, ان کا ایک اپنا نظام ہے. نواز شریف صاحب کو بھی سرنڈر کرنا پڑ گیا, باجوہ صاحب پہ بات کرنے کی جسارت تو کی تھی لندن میں انہوں نے. اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, اس سب کے اندر ایون اقرار الحسن ہمارے بڑے بھائی ہیں اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ تنقید بھی کرتے ہیں, جب کھل کے کرتے ہیں تنقید اور جہاں پہ تعریف بنتی ہے کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی آج ٹویٹ کیا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے اب کپتان, ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران, #نو ڈیل. یعنی اب سب یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ کپتان جو ہے, وہ سارے لوگ جو کہتے تھے, وہ سلیم صافی صاحب کا میں ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ کلپ سن رہا تھا, کہتے تھے اسے ذرا جیل تو جانے دیں پھر آپ دیکھیے گا یہ کیسے ڈر کے بھاگتا ہے ملک سے. بھئی آج معافی مانگیں عوام سے. یہ نواز شریف آپ نے اسے سمجھا ہوا تھا. اس سب کے اندر عمران ریاض خان ہمارے بھائی, اور بہت جلد انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے, اور وہ اس وقت پریکٹس جاری ہے اور آپ ان کی آواز بہت جلد سنیں گے, ان کے ویلاگ سنیں گے. لیکن ان کا پیغام بھی عوام کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے, ان کا تجزیہ بھی. اور انہوں نے بڑی شارٹ سی بات لیکن بڑی بہترین, انہوں نے کہا کہ عمران خان نے آج جیل سے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ اس نے دل نہیں چھوڑنا. یعنی خان صاحب نے آج پروو کیا ہے کہ دل نہیں چھوڑنا بھائی, اپنا دل جو ہے دل بڑا رکھنا ہے اور ہمت اور حوصلہ نہیں ہارنا, یقین, ٹرسٹ. اور وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے, آپ اپنے دل کو مضبوط کرتے ہیں, پھر آپ ہر چیز برداشت کر جاتے ہیں, ہر چیز سہ جاتے ہیں. تو آج خان صاحب نے یہ پیغام دیا اور عمران ریاض نے بھی اس کے اوپر جو تجزیہ کہ بڑا بہترین, کہ ایک ہی سب کے اندر اگر اس کا ایک جملہ بنایا جائے کہ خان صاحب نے آج عوام کو کیا میسج دیا, دل نہیں چھوڑنا. ڈٹا ہوا ہے کپتان, ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران, اور عوام بھی ڈٹ جائے جو عمران خان کے ساتھ ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.